इससे पहले वाले वीडियो में हम प्रश्न 76 तक के प्रश्नों के उत्तर देख चुके हैं। इस वाले वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन या कोई भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ शेयर किया जाता है तो वह वीडियो आपको तुरंत आपके मोबाइल पे प्राप्त हो सके। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। हम इससे पहले एसीएफ एग्ज़ाम से संबंधित फॉरेस्ट्री के लगभग सभी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसको भी आप वहाँ से देख सकते हैं। और हमारे इस चैनल में एसीएफ के लगभग पूरे टॉपिकों को कवर करके उसका वीडियो बनाकर अपलोड किया जाएगा, जिससे आपके आगामी एग्ज़ाम एसीएफ पे बहुत मदद मिल सकता है। चलिए देखते हैं। खाद्य एवं उर्वरक टॉपिक अभी कवर कर रहे थे हम, उससे बचे उस टॉपिक से संबंधित बचे महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। प्रश्न 77, कंपोस्ट खाद बनाने के गड्ढे में तब तेज़ी से सड़न होती है तो जैविक पदार्थ के दहन की ऊष्मा तापमान बढ़ जाता है। सड़न के दौरान तापमान में बढ़त होती है। ए 75 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 60 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 50 से 72 डिग्री सेंटीग्रेड, डी 40 और 60 डिग्री सेंटीग्रेड। 77 का उत्तर है बी 60 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न 78, निम्नलिखित लक्षणों पर विचार कीजिए। ए न्यूनता के लक्षण सबसे पहले नई पत्तियों में दिखाई देते हैं। बी उच्च एमाइड और नाइट्रेट नाइट्रोजन। सी जड़ों की तुलना में शाखाओं पर प्रभाव स्पष्ट होता है। और क्रूसीफेरी कुल के पौधों में पर्णपटल संकरा रह जाता है। देखिए ये सी हुआ, यहाँ पे इसका डी सिस्टाइल मेथाओनिन इत्यादि के संश्लेषण का अवरोध। ये जो चारों ऑप्शन है, ठीक है, ये चारों ए बी सी, फिर यहाँ पे डी और कथन बोला गया है। फिर पूछा गया है उपरोक्त लक्षणों का बनना किसकी कमी से संबंध करता है। ए कैल्शियम, बी मैग्नीशियम, सी नाइट्रोजन, डी सल्फर। चारों लक्षणों को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक, प्रश्न 78 बोला न्यूनता के लक्षण सबसे पहले नई पत्तियों में दिखाई देते हैं। उच्च एमाइड और नाइट्रेट नाइट्रोजन बनते हैं उसकी वजह से। सी जड़ों की तुलना में शाखाओं पर प्रभाव स्पष्ट होता है। और क्रूसीफेरी कुल के पौधों में पर्णपटल संकरा रह जाता है। डी सिस्टाइल मेथाओनिन इत्यादि के संश्लेषण का अवरोध करता है। तो इनमें से कौन सा होगा, ए कैल्शियम या बी मैग्नीशियम या सी नाइट्रोजन या डी सल्फर। इसका उत्तर हो जाएगा डी सल्फर। डी इसका उत्तर है। प्रश्न 79, अखाद्य महुआ मधुका लेटिफोलिया की खली की कम नाइट्रीकरण दर का कारण है। ए तेल उपस्थिति की, बी अधिक कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, सी कम नाइट्रोजन अंश, डी कुछ एल्केलाइडों की उपस्थिति। इसका उत्तर है ए तेल उपस्थिति। प्रश्न 80, चाय के लिए चुनिंदा नाइट्रोजनी उर्वरक है। ए कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट, बी यूरिया, सी अमोनिया सल्फेट, डी अमोनिया नाइट्रेट। प्रश्न 80, चाय के लिए चुनिंदा नाइट्रोजनी उर्वरक है, कौन सा होगा।
सी अमोनिया सल्फेट। सी अमोनिया सल्फेट चाय के लिए चुनिंदा नाइट्रोजनी उर्वरक है। प्रश्न 81, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 पोषक तत्व का मिलान, जो पोषक तत्व इधर दिया है ABCD का, उसको आपको सूची 2 में दिए गए पौधों में कार्य से संबंधित जोड़ना है। तो ऑप्शन दिया है ए का नाइट्रोजन, क्या इसका नाइट्रेट का चयन करता है ये, या जड़ों की वृद्धि करता है, या वनस्पति वृद्धि में तीव्रता करता है, या प्रकाश संश्लेषण करता है। आपको कौन सा सही मैच करता है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ए। क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन ए का ऑप्शन हो जाएगा 3। वनस्पतिक वृद्धि में तीव्रता करता है नाइट्रोजन का कार्य है वनस्पतिक वृद्धि में तीव्रता करना। बी, फास्फोरस का कार्य है जड़ों की वृद्धि करना। ठीक है, बी का ऑप्शन 2 ही होगा। सी, पोटेशियम क्या करता है, प्रकाश संश्लेषणों का स्थानांतरण करता है। मॉलिब्डेनम क्या करता है, नाइट्रेट का अपचयन करता है। इसका सही उत्तर होगा ए, 3, 2, 4, 1। प्रश्न 82, सूची 1 मृदा जीवाणु को सूची 2 सूक्ष्म जैविक अभिक्रियाओं से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग में सही उत्तर चुनिए। सूची 1 दिया हुआ है और सूची 2 दिया हुआ है। मृदा जीवाणु दिया हुआ है और इधर सूक्ष्म जैविक अभिक्रियाएं दिया है। ठीक है, इधर मृदा जो जीवाणु होता है इनमें से कौन सा सूक्ष्म जैविक अभिक्रिया करता है उसका आपको मिलान करना है। चलिए देखते हैं पहले इसका उत्तर क्या होगा, फिर उसके बाद देखते हैं। ऑप्शन क्या दिया है, 4, 2, 3, 1, 2, 4, 3। इसका सही उत्तर होगा नाइट्रोबैक्टर करता है, नाइट्रोबैक्टर, एजेटोबैक्टर। इसका सही उत्तर होगा डी, 2, 4, 3, 1। इसका सही उत्तर है डी, 2, 4, 3, 1। यहाँ पे चलते हैं पहले ऑप्शन में। ए का ऑप्शन होगा 2, वायुमंडलीय नाइट्रोजन। नाइट्रोबैक्टर क्या करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का असहजीवी यौगिकीकरण करता है। दूसरा, एजेटोबैक्टर क्या करता है, बी का ऑप्शन होगा चौथा, नाइट्रेट में ऑक्सीकरण करता है। नाइट्रोसोमोनास क्या करता है, मिट्टी में अमोनिया का नाइट्राइट है। डी, राइजोबियम क्या है, डी का उत्तर होगा 1, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सहजीवी यौगिकरण करता है। इसका सही उत्तर होगा डी, 2, 4, 3, 1। प्रश्न 73, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही तौर पर सुमेलित है। ए, यूरिया 42% नाइट्रोजन। बी, डाई अमोनिया सल्फेट में 20% फास्फोरस। सी, अमोनिया सल्फेट पे 20% नाइट्रोजन। डी, म्यूरेट ऑफ पोटास में 58% फास्फोरस। इसका सही उत्तर होगा सी, अमोनिया सल्फेट में 20% नाइट्रोजन। प्रश्न 84, फास्फोरस यौगिकरण निम्नलिखित घटना से संबंधित है। ए, पौधों द्वारा फास्फोरस का अवशोषण और जैविक
यौगिकों का संश्लेषण। बी, अंतःस्रावी जल द्वारा मृदा से फास्फोरस का निक्षालन। सी, घुलनशील फास्फोरस का पादप के लिए अनुपलब्ध सपो स्थानांतरण। डी, मृदा के कोलाइडी घटकों के साथ साथ लवणायन विनिमय। इसका सही उत्तर है सी, घुलनशील फास्फोरस का पादप के लिए अनुपलब्ध सपो स्थानांतरण। प्रश्न 85, निम्नलिखित में कौन पोषक तत्वों की अनिवार्यता का निर्धारण करने की कसौटियाँ है? ए, किसी विशिष्ट तत्व की न्यूनता से पादप की समान वृद्धि अथवा उसका जीवन चक्र पूर्ण होना संभव होता है। 2, न्यूनता लक्षणों का सुधार आवश्यक पूर्ति करके ही कर सकते हैं। 3, पोषक मृदा में द्रुत पादप अवशोषण के लिए बहुलता में मौजूद है। 4, तत्व सीधे ही पादप उपापचय में शामिल है। इसका ऑप्शन होगा ए और 3, बी 1, 2 और 4, सी 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। यह सही उत्तर है बी 1, 2 और 4। ठीक, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, ये भी सही है। प्रश्न 86, पादपों के लिए अनिवार्य तो नहीं लेकिन उपयोगी पोषकों में सम्मिलित है। पादपों के लिए अनिवार्य तो नहीं लेकिन उपयोगी पोषकों में शामिल है। ए, कार्बन एवं वेनेडियम। बी, वेनेडियम एवं क्लोरीन। सी, वेनेडियम एवं सोडियम। डी, सोडियम एवं क्लोरीन। इसका सही उत्तर होगा सी, वेनेडियम एवं सोडियम। वेनेडियम एवं सोडियम। प्रश्न 87, नाइट्रिक नैंदाकिनी संस्तर स्थिति पाई जाती है। ए, एल्फिसोल और इंसेप्टिसोल क्रमों की मृदाओं में। बी, एरेडिसोल और इंसेप्टिसेल क्रमों की मृदाओं में। सी, एल्फिसोल और एरिडिसोल क्रमों की मृदाओं में। डी, इंसेप्टिकल और ऑक्सीसोल क्रम की मृदाओं में। इसका सही उत्तर है बी, एरिडिसोल और इंसेप्टिसेल क्रमों की मृदाओं में। प्रश्न 88, अधिकतम संभावित उपज का 50% पैदा करने के लिए आवश्यक NPK की मात्रा 1 बैल इकाई है। ए, 233-40 76। बी, 232-40 76। सी, 250 45 60। डी, 250 40 60। मतलब ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इसकी कौन से अनुपात में होता है? जैसे ही उत्तर है सी। प्रश्न 89, सांद्र उर्वरक कहते हैं। ए, यदि उर्वरक में ग्रेड 35 से ऊपर हो। बी, उर्वरक में ग्रेड 46 से ऊपर हो। सी, यदि उर्वरक में ग्रेड 25 से ऊपर हो। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, यदि उर्वरक में ग्रेड 35 से ऊपर हो। प्रश्न 90, हरी खाद के लिए सर्वोत्तम फसल है। ए, सनई। बी, मटर। सी, चना। डी, मूंग। बताइए कि कौन सी इसमें हरी खाद के लिए सर्वोत्तम फसल है? सही उत्तर है ए, सनई।
प्रश्न 91, यूरिया प्रयोग की अच्छी विधि मानी जाती है। ए छिटकवा, बी साइड ड्रेसिंग, सी हिल प्लेसमेंट, डी परनी छिड़काव। सही जवाब क्या होगा? इसका सही उत्तर है डी परनी छिड़काव। यूरिया प्रयोग की अच्छी विधि। प्रश्न 73, प्रश्न 93 किसमें पहुँचे? प्रश्न 92, हवा एवं जल द्वारा मिलाने वाले पोषक तत्व है। ए कार्बन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी ये सभी। ठीक, हवा एवं जल द्वारा मिलाने वाले पोषक तत्व क्या है? कार्बन भी हवा से प्राप्त होता है, जल से भी प्राप्त होता है। ठीक, बी हाइड्रोजन जल से प्राप्त होता ही है, H2O उसका फार्मूला है, और हाइड्रोजन वायु में भी अवेलेबल है, ऑक्सीजन भी दोनों में अवेलेबल है, हवा और पानी दोनों। तो इसका सही जवाब होगा डी ये सभी। प्रश्न 73, प्रश्न 93, यूरिया के घोल के पन्नी छिड़काव के पत्तियों पर अधिक मात्रा में लगे रहने के लिए क्या मिलाया जाता है? प्रश्न 93, यूरिया के घोल के पन्नी छिड़काव के पत्तियों पर अधिक मात्रा में लगे रहने के लिए क्या मिलाया जाता है? ए चूना, बी नीला थोथा, सी गंधक, डी फास्फोरस। 93 का सही उत्तर है डी फास्फोरस। प्रश्न 94, 12, 32, 16 ये 3 अनुपात दिए हैं। ग्रेड में उर्वरक मिश्रण में 16 सांद्र किस पोषक तत्व से संबंधित है? बताइए। NPK के रूप में होता है, तो लास्ट में जो तीसरा ऑप्शन है किसको शो करता है? ए नाइट्रोजन को, या बी पोटास को, या सी गंधक को, डी फास्फोरस को। बताइए किसको प्रदर्शित करता है? NPK में के पोटेशियम को पोटास मतलब पोटेशियम को शो करता है, तो 16 अनुपात किसके लिए हो जाएगा? बी ऑप्शन पोटास के लिए। प्रश्न नंबर 95, प्रश्न 95, कम नाइट्रोजन चाहने वाली फसल का उदाहरण है। ए मटर, बी गेहूँ, सी सरसों, डी जौ। क्या होगा इसका आंसर? कम नाइट्रोजन की आवश्यकता किस में होती है? ए मटर में, क्योंकि मटर के पौधे खुद नाइट्रोजन बना लेते हैं। नाइट्रोजन वहाँ पे राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है, जो उसको लेबल करा देता है आसानी से नाइट्रोजन। प्रश्न 96, निम्नलिखित में से किसके गोबर में सर्वाधिक पोटास की मात्रा पाई जाती है? ए गाय, बी भैंस, सी भेड़, डी मुर्गी। निम्नलिखित में से किसके गोबर में सर्वाधिक पोटास की मात्रा पाई जाती है? इसका सही उत्तर है सी भेड़। प्रश्न 97, 46-48% फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। ए सिंगल सुपर फास्फेट, बी डबल सुपर फास्फेट, सी ट्रिपल सुपर फास्फेट, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 97 का उत्तर है सी ट्रिपल सुपर फास्फेट। प्रश्न 98, सोडियम निम्नलिखित में से किस प्रकार का तत्व है? ए मृदा से प्राप्त तत्व, बी सूक्ष्म मात्रिक तत्व,
सी हवा पानी से प्राप्त बहुमात्रिक तत्व, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सोडियम सूक्ष्म मात्रिक तत्व है, इसका जवाब है बी सूक्ष्म मात्रिक तत्व। प्रश्न 99, जैविक खाद की मुख्य विशेषता है, ए वातन जल संचारण, बी उपयुक्त जल धारण क्षमता, सी नियमित मृदा ताप, डी उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर, सोचिए। जैविक खाद की मुख्य विशेषता होती है डी उपरोक्त सभी। वातन जल संचारण, उपयुक्त जल धारण क्षमता, नियमित मृदा ताप जैविक खाद की मुख्य विशेषता होती है। प्रश्न 100, बरानी फसलों में उर्वरकों को लगाने का सबसे अच्छा तरीका है, ए अर्काव विधि, बी गहरी बुआई, सी अनेक भागों में लगाना, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। जैविक खाद मुख्य विशेषता, बरानी फसलों में उर्वरकों को लगाने का सबसे अच्छा तरीका है बी गहरी बुआई। प्रश्न 101, नाइट्रोजन तत्व की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है, ए मुर्गी खाद में से, बी हरी खाद से, सी फार्म कंपोस्ट से, डी उपरोक्त सभी से। इसका सही उत्तर है, नाइट्रोजन तत्व की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है डी उपरोक्त सभी से। प्रश्न 102, पोटेशियम नाइट्रेट में पोटेशियम पाया जाता है, ए 65%, बी 44%, सी 58%, डी 52%। ठीक। प्रश्न 102 आपके लिए होमवर्क है, आप इसके आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि प्रश्न 102 के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि पोटेशियम नाइट्रेट में पोटेशियम पाया जाता है कितना। ठीक है, इसके अगले वीडियो में उसका जवाब दूंगा। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। प्रश्न 103, आयरन पायराइड में सल्फर पाया जाता है, आयरन पायराइड में सल्फर पाया जाता है, ए 22 से 24%, बी 30%, सी 32%, डी 40%। आयरन पायराइड में सल्फर पाया जाता है, कितना पाया जाता है, ए 22 से 24%। ठीक, चलिए ये हो गया खाद्य एवं उर्वरक टॉपिक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अगले आने वाले वीडियो में हम देखेंगे रबी फसल में आने वाले जितने भी उत्पादक है, प्रोडक्ट है, फसलें हैं, उन पे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, और उसके बाद रबी फसल में आने वाले महत्वपूर्ण फसल और उससे संबंधित उसकी विशेषताएं, उन फसलों के प्रकार, उन फसलों के न्यू नाम, नया नया नाम क्या है, किन किन नामों से जाना जाता है, उन फसलों से वैज्ञानिक विधि, उन फसलों में लगने वाली बीमारियां। ठीक, वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा जो आपके आगामी एग्ज़ाम से आपको 2 से 4 क्वेश्चन वहाँ से देखने को ज़रूर मिल सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है उस वीडियो को आप मिस ना करिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकॉन नहीं प्रेस किए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए और इसके आगामी रबी खरीफ फसल से संबंधित फसलों के महत्वपूर्ण वीडियो अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त कीजिए। इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक। ठीक, इससे पहले एसएफ के